Hi guys, what's up? Hope you all are doing great in your life. So आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे मित्र को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो मैथ्स के बहुत बड़े होनहार स्टूडेंट है, या फिर कहें कि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम जो एसएससी के द्वारा लिया जाता है, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, इन सभी एग्जामों को उन्होंने सक्सेसफुली compete करके क्रैक किए हुए हैं। सो आज वो मैथ्स का कुछ जैसे कुछ चैप्टर्स है जो आज टाइम एंड वर्क को से वो स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट गेटिंग डिले हम लोग उन सर से मिलते हैं। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे रंजीत सर को। प्लीज रंजीत सर, कम ऑन दिस पोडियम। थैंक यू सो मच सर, जो आपने ये मौका दिया मुझे। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिला, और बहुत खुशी की बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट के बीच जुड़ पाऊंगा, और सभी लोग से अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैथ का मेरा एक्सपीरियंस है, सभी लोग के बीच हम शेयर करेंगे। इससे हम आपको और मुझे सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच अरविंद सर, जो आपने मौका दिया। वेलकम सर। थैंक यू। सो मेरा यूनिक टीचिंग मेथड है, तो आप प्लीज सभी लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल के माध्यम से। सो प्लीज आप कैरी ऑन, आप थैंक यू सो मच सर। देखिए कि जैसे कि अरविंद सर अभी बोले हैं, और हम लोगों की जो आप लोगों के साथ सीखने सिखाने का जो इस चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला है, और मैं चाहूँगा कि आपके साथ आप लोगों को एक अर्थमेटिक का एक पार्ट है टाइम एंड वर्क, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि यूपीएससी, सीसैट, बीपीएससी, एसएससीजीएल, एलडीसी, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स है, रेलवे, बिहार एसएससी, मेनी एग्जाम, सीटेट। अभी बिहार में हाल रिसेंटली में बिहार 7 फेज बहाली होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, सभी के लिए, फॉर ऑल एग्जामिनेशन। बहुत शानदार चैप्टर कहिए इसको। अर्थमेटिक का एक पार्ट है टाइम एंड वर्क, जिसे हम आप लोगों के बीच अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो रेशियो मेथड है, आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। अब इसको देखिए, समझिए। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक का एक पार्ट है। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। यह जो चैप्टर है यूपीएससी, सीसैट, बीपीएससी, एसएससीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी टाइप है, सभी को हम एक एक करके टाइप वाइज हम इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। और सो देखिए आप लोग, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम में, इतना समझिए कि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। रेलवे के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी, सीसेट के लिए, एसएससीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए, सीटेट के लिए, और बिहार में रिसेंटली में अभी हाल ही में बहाली होने जा रही है बिहार 7 फेज बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसके सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम एक अर्थमेटिक एक पार्ट टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप लोग पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखिए। आते हैं, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। टाइम बराबर जो होता है टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी, बस एक फॉर्मूला है, उसको समझना है। क्या मेन मेन कंसेप्ट है, कंक्लूजन को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। टाइम बराबर टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी। अगर किसी चीज को हम समय निकालना है तो टोटल वर्क को हम टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा समय निकलता है, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को आते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में करता है,
तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखिए, बेसिक आपको जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं वो 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। इसको कोई भी स्टूडेंट जो अभी लर्नर है, फ्रेशर है, उसको भी बहुत आसानी से समझ में आएगी, और जो जो एग्जाम को पढ़े हैं उसके लिए तो आसान ही है। इसलिए हम क्वेश्चन को 0 से स्टार्ट किए, 0 से हीरो लेवल तक, 0 से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। सो पैसेंस करके अब देखिए। करा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करता है? समझिए ये कंसेप्ट को। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आपको बताना चाह रहे थे, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। ठीक है, वर्क बाय इफिशियंसी, टाइम बाय इफिशियंसी। ठीक है, उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो टाइम बराबर वर्क बटा में इफिशियंसी होता है। दैट मीन्स समय बराबर काम बटा क्षमता। क्षमता किसे कहते हैं? इकाई समय में किया गया काम को हम क्षमता कहते हैं। ठीक है, यूनिट टाइम में जो वर्क करते हैं उसे हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टाइम निकालना है, तो वर्क पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। वर्क को निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है, हम उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। कितना आया? 20। ठीक है, यह हुआ टोटल वर्क। हमारा टोटल वर्क काम कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। हमारा लेट, हमारा टोटल काम 20 है। ठीक है, तो हमको टाइम निकालना। ठीक है, और अगर हमारा टोटल वर्क 20 आ गया तो हमको पता करना इफिशियंसी कितना होगा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क बटा में टाइम, वर्क टोटल वर्क कितना माने 20, 20 बाई 10 करेंगे तो कितना होगा? 2। और इसका 20 वर्क है और 20 समय है, तो इफिशियंसी कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। चलिए आते हैं, फॉर्मूला लिखे, टाइम बराबर वर्क बटा में इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? हमारा जो ये वर्क है टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क बटा, तो हम समय निकालने के लिए बताए हैं वो टोटल वर्क बटा में टोटल इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क टोटल इफिशियंसी। ठीक है, जितना टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, पूरा काम कैसे चलेगा? तो जो दे दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, हमारा एलसीएम 20 आया, जो क्या है? हमारा टोटल वर्क है। इफिशियंसी कैसे निकलेगा? इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, जिसका अगर हमको ए का इफिशियंसी निकालना है तो ए का वर्क कितना है? 20 है, और इसका वर्क 20 है, और डे कितना है? 10, तो डिवाइड करेंगे 2 आएगा। और बी का एफिशिएंसी पता करना है, बी का एफिशिएंसी को पता करने के लिए हमारा वर्क कितना है? 20 है, और टाइम बराबर वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। हमें टोटल वर्क कैसे फाइंड करना है, कैसे ज्ञात करना है? दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20 हुआ, तो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, और हमें एफिशिएंसी कैसे निकालना है, तो आपको बता रहे हैं वर्क कितना है, ए का एफिशिएंसी निकालना है। ए का वर्क कितना है? 20 है, और डे कितना है? टाइम कितना है? 10। 20 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, और बी का एफिशिएंसी को पता करना है। बी का वर्क 20 है और डे भी 20 है, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया। कितना आएगा? 1। समझेंगे, टाइम बराबर वर्क बटा में एफिशिएंसी। हमें टाइम दिया हुआ है, गिवन है, और टोटल वर्क हमको पता हो गया कि दोनों के एलसीएम निकाल कर हमको टाइम पता करना है। और हमें इफिशियंसी कैसे निकालता है वो भी आपको बता चुके हैं। वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा है कैसे होता है, कैसी चीज को मतलब आपके सामने मतलब जो होता है ऑथेंटिक जो है प्रमाण आपके साथ प्रूव कर रहा है। ठीक है, उस चीज को हम समझाने में थोड़ा बताना पड़ रहा है कि भाई हम तो इसको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए इसको।
अब देखिए कह रहा है ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो आते हैं, ए और बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तो टाइम निकालना है ए और बी का, किसका निकालना है, ए और बी का। टोटल वर्क हमें कितना पर आया 20, कितना आया 20। दोनों का क्षमता कितना है 2 और 1 3। ये हमारा आंसर हो गया डे, ठीक है, समझिएगा। टाइम बराबर वर्क बटा में एफिशिएंसी, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले हम दोनों का वर्क निकालने के लिए, काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लिए हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम पता हो गया, फिर दोनों का हमको एफिशिएंसी पता करना है। एफिशिएंसी किसे कहते हैं, इकाई समय में किए गए कार्य को हम क्षमता बोलते हैं। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, किस रेशियो से, किस क्षमता से उस काम को कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया ए 2 के क्षमता से काम कर रहा है, बी 1 के क्षमता से काम कर रहा है। पूरा काम हमारा 20 है, दोनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ 3 हुआ। इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को 20/3 डेज में कंप्लीट कर देगा। आशा करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। इसके हम क्या किए हैं, दोनों का एलसीएम लिए है। दोनों का एलसीएम इस पूरा काम टोटल वर्क, ये जो है एलसीएम है, ये क्या है टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क है, ठीक है। हमें जो एलसीएम 20 आया, ये क्या है पूरा काम। पूरा काम हमको करना है 20। ए 10 दिन में 20 काम करता है, इसका मतलब ए 2 के रेशियो से, रेशियो की क्षमता कैसे आया, एफिशिएंसी, वर्क बाय एफिशिएंसी। यहाँ देख लीजिए 20 काम है और 10 दिन में, तो कितना आया, ए का क्षमता आया 2, बी का निकालना है तो बी 20 तो काम ही है और 20 दिन में कर रहा है, तो बी का क्षमता हुआ 1, कितना हुआ 1। ये हमारा जो आया एफिशिएंसी है, क्या है एफिशिएंसी है, क्या है एफिशिएंसी है। इसका मतलब ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता 1 है। कैसे है आपको पता चल गया, एफिशिएंसी वर्क बाय टाइम करें, ठीक है। अब हमें दोनों का समय पूछ रहा है कि दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटा में टोटल एफिशिएंसी। हमारा टोटल वर्क कितना है 20 ही तो काम है, काम कितना है 20 ही है ना, काम हमारा 20 है। ये 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, हमको काम करना है 20 ही, काम कितना करना है 20। और ए 2 की क्षमता से काम कर रहा है, बी 1 के क्षमता से काम कर रहा है, ठीक है, समझिए कंसेप्ट को। हमको निकालना है दोनों का टाइम, पूरा काम हमें पता है कि 20 है और दोनों का क्षमता कितना है, टोटल क्षमता निकालेंगे ना। दोनों का क्षमता कितना है, ए की क्षमता 2 है, बी का 1 है, 2 और 1 कितना हुआ 3, कितना हुआ 3। तो हमें पता है टाइम बराबर टोटल वर्क बटा में टोटल एफिशिएंसी। दोनों का डे निकालना है, दोनों का दिन निकालना है, काम हमें पूरा 20 है, दोनों का क्षमता कितना है 2 और 1 3, दोनों का क्षमता 3 है, इसीलिए दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट 20/3 डे में कंप्लीट करेगा। समझ आया, आशा करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिलहाल देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम रफली बताना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहिएगा। देखिएगा रफली में कैसे होता है, शॉर्ट में। ये तो हम आपको डिटेल्स में एनालिसिस करके बेसिक कैसे, क्यों, कैसा, क्यों हम एफिशिएंसी निकाले, वर्क कहाँ से आया, एफिशिएंसी कहाँ से है, ये तो बता दिए। लेकिन इसके जनरली हम आप सामान्य तौर पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 20। हमें क्या निकालना है, टाइम बराबर वर्क बटा में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 20 है, एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क बाय टाइम, वर्क कितना है 20, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 होगा, माने क्षमता इसका 2 आया। 20 में भाग देंगे तो इसका 1 होगा, इसका क्षमता 1 हुआ। हमारा ए और बी का कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो हमारा पूरा काम 20 है, हमारा पूरा काम 20 है और पूरा क्षमता हमारा कितना है 3 है। इतना डे में इस काम को दोनों मिलकर कंप्लीट कर देगा, ठीक है, समझिएगा। 1/3 डेज में
इस काम को कंप्लीट करेगा। इसको हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं 6.93 6 सही 2/3 डे में, दिन में इस काम को समाप्त करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें नो डाउट कि वो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको लगता होगा कि ये है। ठीक है, धीरे धीरे इस कुछ वीडियो को वॉचिंग कीजिए और समझिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन जितने टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है, आप कोई प्रीवियस बुक लीजिए, जो भी आप किरण का बुक है, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, इस बुक को प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं प्रैक्टिस कीजिए, सभी टाइप इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए कहते हैं ABC 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, समझिएगा। कहने का मतलब है A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और C उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन यही है ना। A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, C 15 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन समाप्त करता है? चलिए, आपको पता है काम टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। चलिए आते हैं, इसी में हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। हमें क्षमता निकालना, एक है क्षमता। क्षमता निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं एफिशिएंसी वर्क बाय टाइम। ठीक है, एक क्षमता कितना होगा? ये वर्क हमारा 60 है और डे है 10, तो क्षमता कितना होगा? 6। बी का क्षमता कितना होगा? 3। कितना होगा? बी का क्षमता होगा 3 और सी का क्षमता कितना होगा? 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, हमें टोटल वर्क कितना फाइंड किया है? 60। कितना किया है? 60। समझिएगा, और टोटल वर्क हमें 60 पता है। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी कितना है? 6 3 9 4 13। कितना है? 13। ठीक है, दिन तो तीनों मिलकर इस काम को 60/13 डे में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को अच्छा से एक बार फिर से। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 20 दिन में करता है, C उसी काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क को पता करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आया? 60। कितना आया? 60। हमें पता है टाइम बराबर टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 60 आया है। एक क्षमता निकालना है, एक को क्षमता निकालना है। ये 10 दिन में 60 काम को 6 के क्षमता से काम करेगा। बी का क्षमता कितना होगा? 3 होगा और सी का क्षमता कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, क्षमता कैसे निकाल रहे हैं? तो क्षमता एफिशिएंसी बराबर वर्क बटा में टाइम। वर्क 60/10 6, 60/20 3, 60/15 4। हमें पता हो गया। अब हमको क्या निकालना? टाइम। तो टोटल वर्क कितना है? 60 और टोटल वर्क 60 है और टोटल क्षमता कितना है? 6 3 9 4 13। इसे डिवाइड कर दिए तो काम हम इतने दिन में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बस क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, आशा करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन के टाइप्स के, इसके रिगार्ड जितने भी टाइप आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर, जितने भी ऑल इंडिया में जितने आपको बुक्स है, सभी बुक को आप इस टाइप को बनाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और आशा करते हैं कि क्वेश्चन को आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और हम अभी नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ाने जा रहे हैं।